टाइगर जयराम महतो जी चुनाव से पहले ही घोषणा कर दिए थे कि हम अपने सैलरी से 75% दान जनता को देंगे। हम एक जिले को छोड़ करके दूसरे जिले में ज़मीन नहीं खरीदेंगे। तो ये अबुआ आवास बनेगा। अबुआ आवास कहाँ बनेगा जब बालू ही नहीं उठ पा रहा है। तो इस तरह हम लोगों के गांव में कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है, और है भी तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर। अभी मैं झारखंड के बरकट्ठा विधानसभा में हूँ और बता दें आप सभी तमाम लोगों को, देखिए पीछे एक विद्यालय है और जानकारी मिला है कि ये जैसे कि बता दें कि ये जेएलकेएम से हैं, जयनगर प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जेएलकेएम पार्टी से यानी जयराम महतो के पार्टी से हैं। लेकिन जानकारी मिला है कि ये विद्यालय काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और दुर्भाग्य है कि यहाँ पे इस गांव में एक भी विद्यालय नहीं है। सही बात है ना? हाँ जी हाँ, और सच बोल रहे हैं कि कई वर्षों से हम लोगों के गांव में कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है, और है भी तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर। हम कितने वर्षों से यहाँ पे विद्यालय बंद पड़ा हुआ है? लगभग बात किया जाए तो 7-8 साल से बंद पड़ा हुआ है। 7-8 साल से ना? हाँ जी हाँ, और उससे पहले 10-12-15 साल तक लगता है स्कूल चला, लेकिन बीच में बंद हो गया। बता दें कि झारखंड में फिर से जेएमएम की सरकार बन गई। इससे पहले भी जेएमएम की सरकार थी, फिर से सरकार बन गई। उम्मीद करते हैं कि अब एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया जाए। देखिए ये पूरा विद्यालय, देखिए पूरा एक कहा जाए तो खंडर हो गया है, और आपके गांव में अभी यही एक विद्यालय था जो बंद पड़ा हुआ है। अभी इसके अलावा कोई विद्यालय नहीं है? जी नहीं, कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। अगर वैसी कोई गरीब परिवार से आते हैं जो फी पे करने में असक्षम है, तो वो अपने बच्चों को अभी पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। यानी कि यहाँ से विद्यालय नहीं रहने की वजह से बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो एजुकेशन से दूर रह रहे हैं। हाँ, एजुकेशन से दूर हैं, विद्यालय जा ही नहीं पा रहे, उनको शिक्षा कहाँ से मिलेगा। जयराम महतो जी के पार्टी से आप हैं। जयराम महतो जी एक अपना सीट जीत चुके हैं, यानी विधायक बन चुके हैं, क्या कहिएगा? टाइगर जयराम महतो जी से वो हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। वो फिलहाल घोषणा किए थे, फिलहाल नहीं, चुनाव से पहले ही घोषणा कर दिए थे कि हम अपने सैलरी से 75% दान जनता को देंगे। हम एक जिले को छोड़ करके दूसरे ज़िले में ज़मीन नहीं खरीदेंगे। तो उनसे बस यही आशा करेंगे कि अगर आपको लगता है आप हमारे विधानसभा से हट करके हैं, तो आप इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था की बात है, आप बात को सदन में रखें, विधान परिषद में रखने का काम करें, और इन्हीं सब बातों को पुरजोर तरीके से अपने मजबूती से लेकर के इस लड़ाई को आगे लड़िए। और हम यह आशा करेंगे, ऐसा नहीं कि टाइगर जयराम महतो जी ही विधायक हैं तो सिर्फ वही करें, और जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विधायक बने हैं, जो भी लोग हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि यदि इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो ऐसा नहीं कि आपको कोई फंड दिया जाए तभी आप कर सकते हैं। आप इतने सक्षम हैं कि उस चीज़ को आप सामने ला करके अपने पॉकेट मनी से भी इस तरह के काम जो हैं उनको सहायता प्रदान कर सकते हैं, उनको रनिंग में लाया जा सकता है। चलिए, तो बता दें कि मैं फिर से आप लोगों को पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि मैं झारखंड के बरकट्ठा विधानसभा जयनगर प्रखंड, जिला कोडरमा पड़ता है, जयनगर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर है ना? महसमराय है, सॉरी, ग्राम महसमराय है। हाँ, थोड़ा पहाड़पुर पीछे पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ये ग्राम महसमराय है, और यहाँ पे विद्यालय, और पता चला है कि जैसे बताए कि काफ़ी वर्षों से यहाँ पे विद्यालय है, लेकिन विद्यालय बंद पड़ा हुआ है, खंडर हो गया है। अभी जो वर्तमान में जो फिर से झारखंड सरकार ने जेएमएम की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है, क्या लगता है? आप जयराम महतो के पार्टी से हैं, आप कहीं ना कहीं विपक्ष का भूमिका तो जयराम महतो जी निभा रहे हैं, लेकिन आप कितना उम्मीद करते हैं झारखंड सरकार से? देखिए, अभी जिस प्रकार का झारखंड में सरकार बनी है, हमको लगता है कि आज झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया है। तो 24 सालों में इतने प्रचंड बहुमत से पहली बार लगता है कि इस तरह की सरकार, जेएमएम की सरकार बनी है। उनसे बहुत अब उम्मीद है। हम चाहते हैं कि आप अपने उम्मीद पे खरा उतरिए। जिस प्रकार से अभी आप बात करते हैं कि अबुआ आवास बनेगा, अबुआ आवास कहाँ बनेगा जब बालू ही नहीं उठ पा रहा है। तो इस तरह की कई समस्याएं आती हैं कि बालू नहीं मिल पा रहा है, और अगर कोई अनलीगल यदि चलाते हैं तो उनको डायरेक्ट थाना, यहाँ तक कि जेल, न्यायालय तक की सफ़र सब तय करनी पड़ती है। इस तरह की कई सारी ऐसे मुद्दे, जैसे अभी हम बात किए हैं स्कूल के ही बात किए, शिक्षा का बात किए हैं। आगे चल जाइए, हमारे बगल में हिरोडी में देखिएगा एक गैडे फैक्ट्री है, जहाँ पर कई सालों से हमको लगता है कि जो भी कंपनी होगी उसके अंतर्गत जितने ज़मीन आती है उसका घेराव कर लिया गया है। ग्रामीणों का मानना था कि हम लोग यदि ज़मीन दे रहे हैं तो वहाँ की जनता रोज़गार ले पाएगी उस कंपनी से।
तो कहीं ना कहीं जैसे पावर प्लांट ही लगा हुआ है, तो जिनका जिनका भी ज़मीन गया, जो भी विस्थापित लोग हैं या चाहते हैं कि हमको किसी न किसी तरह का नौकरी मिले, लेकिन आप गेडे फैक्ट्री को इस तरह से ताला लगा करके रखे हैं। हम लोग का जो ज़मीन था, हम लोग के हक अधिकार में था, उन्हें भी ले लेने का काम किए हैं। ना रोज़गार मिल पा रहा है, ना ही किसी तरह से उससे हमको कोई लाभ मिल पा रहा है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि इस तरह से कई समस्याएं हैं, जैसे हमारे केंद्रीय सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी लेकर के उठाते हैं कि स्थानीय लोगों को मान्यता मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो आप पूंजीपति लोग हैं, हम लोगों की ज़मीन को हड़प करके रख लेते हैं, उस पर अपने बाल बच्चे, अपने नाती पोता का हक जमा करके रख दिए रहते हैं कि जब होगा मेरा नाती पोता आएगा, जिस तरह का कंपनी चाहेगा, जिस तरह का व्यापार करना चाहेगा करेगा। लेकिन हम लोग स्थानीय लोग हैं, हम लोग अपने ज़मीन को, अपने माटी को आपको दिए हैं, आप और इस उद्देश्य से दिए हैं कि आप हमको नौकरी दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अभी जो झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, आप इस तरह के जो ताला लगा करके रखते हैं उनको डायरेक्ट विलय कर दिया जाए। जो भी विस्थापित लोग हैं उनको उनका ज़मीन मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हड़प करके रखिएगा, हमको शिक्षा मिल नहीं पा रहा है, रोज़गार मिल नहीं पा रहा है और हमसे हड़प करके हड़प नीति लागू करने का काम करें, तो उसको हटाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं कि जयराम महतो के पार्टी से जो लोग भी जुड़े हुए, चाहे जिस पद पे हो, हमेशा वो ज़मीन से जुड़ी बात को करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं, 1932 खतियान की बात करते हैं। कहीं ना कहीं वो इन पे भी, इनके अंदर भी देखने को मिला है। जैसे कि ये विद्यालय बंद पड़ा हुआ है, तो इनका कहना है कि इससे पहले आप लोग सुने कि वीडियो में कि जयराम महतो जी पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि अपने सैलरी से 75% अपने विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ भी उनका क्षेत्र पड़ता है जहाँ भी उनका क्षेत्र पड़ता है वहाँ अपने 75% सैलरी में से वहाँ जो भी समस्या वहाँ उस समस्या का समाधान करेंगे। तो ये तो उनका विधानसभा नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे कि बताएं कि उनका अगर प्रयास रहेगा तो वो कुछ भी कर सकते, क्योंकि जयराम महतो के सीएम का चेहरा मान चुके हैं लोग। भले ही वो खुद अपना सीट जीत लिए हैं और सीट नहीं जीत पाए, लेकिन इस वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में कहेंगे, मैं सदानंद यादव, AS1624 से। जय जय भारत, जय झारखंड।